डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग 12th क्लास बिहार बोर्ड के लिए जो आई हैव अ ड्रीम है पढ़ना, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आपके एग्ज़ाम में इस टॉपिक से, इस चैप्टर से जो क्वेश्चन बनेंगे उसको आप आराम से कवर कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि आई हैव अ ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाई। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच है, क्योंकि क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है 4 ऑप्शन देकर कि बताइए स्पीच है कि स्टोरी है कि ऐसे है, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो पहली बात याद रखना कि एक स्पीच है और ये स्पीच दिया गया था मार्टिन लूथर किंग के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मार्टिन लूथर किंग डिसलाइक्स खालिस्तान डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मार्टिन लूथर जो किंग थे, ये डिस्क्रिमिनेशन कैसा टाइप का जो डिस्क्रिमिनेशन था उसको डिसलाइक करते थे, मतलब उसको पसंद नहीं करते थे। तो अमेरिका में काले लोगों और गोरे लोगों के खिलाफ काले जो लोग थे और गोरे लोग थे, उन दोनों के बीच में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था। ठीक है, तो उसी को लेकर इनको मतलब वो बातें पसंद नहीं थी, क्योंकि मार्टिन लूथर किंग जो थे वो ब्लैक थे, मतलब काले थे। ठीक है, तो वही कहते हैं कि मैं ये पसंद नहीं करता हूँ जो हमारे प्रति जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मार्टिन लूथर किंग बाज आ। तो मार्टिन लूथर किंग कौन थे? तो देखिए, मार्टिन लूथर किंग से बहुतों तरह के क्वेश्चन आ सकता है। ये बहुत बड़े ओरेटर थे, मतलब बहुत अच्छे भाषण देने वाले थे, तो ओरेटर से भी क्वेश्चन आ सकता है। ये सिविल राइट एक्टिविस्ट भी थे, मतलब लोगों के अधिकार के लिए ये काम करते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन में तो हो जाएगा सिविल राइट एक्टिविस्ट। ठीक है, तो ऐसे भी आ सकता है कि मार्टिन लूथर किंग नेग्रो थे, मार्टिन लूथर किंग अमेरिका से बिलोंग करते थे, मार्टिन लूथर किंग है ना एक सिविल राइट एक्टिविस्ट से। तो आपको सारे बातें याद रखना, और अमेरिका के हिस्ट्री में ग्रेट ओरेटर भी थे। तो क्वेश्चन जैसा ऑप्शन बना कर देगा आपको ऐसे करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है मार्टिन लूथर किंग लव्स द वाइट। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो मार्टिन लूथर जो किंग थे ना, किन को प्यार करते थे? तो मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि मुझे नफ़रत नहीं है वाइट अमेरिकन से, मैं उनको भी प्यार करता हूँ, लेकिन मैं अपने हक के लिए, जो हम लोग ब्लैक अमेरिकन हैं उनके लिए तो लड़ूंगा, है ना। उनको आज़ादी चाहिए, उनको फ्रीडम चाहिए। तो वही लाइन यहाँ पर लिखा है कि मार्टिन लूथर किंग लव्स द वाइट अमेरिकन, मतलब वो वाइट अमेरिकन को प्यार करते थे, उन्हें वो लोग पसंद थे। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हु एडवोकेट्स नॉन वायलेंट स्ट्रगल। तो देखिए, यहाँ पे एडवोकेट का मतलब है प्रमोट करना, सपोर्ट करना, उसको बढ़ाना। ठीक है, तो कह रहा है कि कौन ऐसे पर्सन हैं जो कि एडवोकेट करते हैं नॉन वायलेंट को। नॉन वायलेंट आपको पता है अहिंसा। तो आपको पता है जो मार्टिन लूथर किंग थे ना, वो महात्मा गांधी के विचार से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे, इसलिए इनको ब्लैक गांधी भी बोला जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे भी आ सकता है कि किन के विचार से इन्फ्लुएंस्ड थे, प्रभावित थे? तो महात्मा गांधी से। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन थे जो अहिंसा को, स्ट्रगल को एडवोकेट करते थे। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी मार्टिन लूथर किंग, और इन्होंने भी अपनी लड़ाई अहिंसा से ही लड़ी थी। ठीक है, कोई मारकाट नहीं किया गया था। तो ऑप्शन सी सही होगा। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, 12th क्लास 2024 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हमने बहुत अच्छा गेस पेपर बनाया है। इसमें पूरे सिलेबस को कवर करते हुए मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे चैप्टर, सारे टॉपिक से यहाँ पे डाल दिया है। तो इसको लेना है तो नीचे कमेंट में लिंक मिलेगा, या फिर आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे तो वहाँ पे भी इसके बारे में जानकारी आपको मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मार्टिन लूथर किंग
हैड खालिस्तान चिल्ड्रेन। देखिए यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग अपने स्पीच में एक बार कहते हैं कि मेरे जो 4 बच्चे हैं ना, मेरे इनके एक्चुअली 4 चिल्ड्रेन हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी। तो वहाँ पे कहते हैं कि मैं जब बैठूँगा, मतलब मुझे शांति तब मिलेगी, मुझे खुशी तब होएगी जब जो ब्लैक अमेरिकन हैं उनके जो बच्चे हैं, मतलब हमारे जो बच्चे हैं वाइट अमेरिकन के साथ हाथ में हाथ डाल के एक जगह पे बैठेंगे और मतलब प्यार बढ़ेगा उनके बीच, एक जगह पे बैठेंगे बातें करेंगे, तभी मैं कहूँगा। आपने प्रोज पढ़ा होगा तो वहाँ पे ये बातें की गई है। तो यहाँ पे याद रखिएगा इनके 4 चिल्ड्रन थे, है ना। तो ऑप्शन डी सही होगा। अगला है नेग्रोज। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि नेग्रो किसको कहा गया है। तो याद रखिएगा नेग्रो ब्लैक पीपल को कहा गया है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए नेग्रो जो टर्म यूज किया गया इसका मतलब क्या है, तो ब्लैक पीपल। याद रखिएगा, ठीक है। मैंने इस वीडियो में इसका नहीं लिया है, लेकिन जो एक्स्ट्रा बातें हैं ना वो मैं बताता हूँ, तो उसे ध्यान से सुनना करें, ठीक है। आप लोग नंबर क्वेश्चन की संख्या ना देखिए, जो भी एक्स्ट्रा बातें बताता हूँ उसको ध्यान से सुनिए। तो नेग्रो का मतलब ब्लैक पीपल, ठीक है। तो कहते हैं कि जो नेग्रो है वो फॉर्मर ऑफ अमेरिका। तो नेग्रो जो है ना फॉर्मर स्लेव्स ऑफ अमेरिका, मतलब अमेरिका के जो फॉर्मर जो स्लेव थे, मतलब पहले ये इन लोगों को स्लेव की तरह यूज किया जाता था। स्लेव समझ रहे ना, गुलाम, है ना। तो वही कह रहा है कि नेग्रोज आर द फॉर्मर स्लेव्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो ऑप्शन सी आंसर हो गया। अगला है नोबेल प्राइज़ फॉर पीस। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि नोबेल प्राइज़ किस क्षेत्र में मिला था। तो पहली बात तो याद रखना है कि इनको पीस के लिए, शांति के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था, क्योंकि आपको पता है ना, मैंने अभी बताया कि अहिंसा की लड़ाई लड़ी थी। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, मतलब लिंक करके एक दूसरे से कनेक्ट करके। तो क्वेश्चन आ सकता है, जैसे लिटरेचर में भी मिलता है, आपको पता है नोबेल प्राइज़ 6 क्षेत्रों में मिलता है ना, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, है ना। तो लिटरेचर, पीस, इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि इनको नोबेल प्राइज़ पीस में मिला था, शांति के लिए मिला था। और कब मिला था ये भी याद रखिएगा, तो 1964 को मिला था, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मार्टिन लूथर किंग बाज आ। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन के हिसाब से जाइएगा ना, तो यहाँ पे तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि मार्टिन लूथर किंग क्या थे, खुद नेग्रो थे, है ना, और नेग्रो की लड़ाई के लिए लड़ रहे थे। तो यहाँ पे तो आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। अगर यहाँ पे रहता ऑप्शन में अमेरिकन और नेग्रो नहीं होता तो अमेरिकन आंसर हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका के ही तो थे, ठीक है। तो यहाँ पे तो हो गया ऑप्शन ए। अगला है हु वाज ग्रेट ओरेटर। देखिए अभी बताया था ना, तो ग्रेट ओरेटर कौन थे। ओरेटर बोलता है कि जिनकी पब्लिक स्पीकिंग काफ़ी अच्छी होती है, जैसे हमारे कौन, हमारे मोदी जी की पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छी है, इन्हें भी ग्रेट ओरेटर माना जाता है। तो वही पूछ रहे हैं कि हु वाज अ ग्रेट ओरेटर, मतलब कौन महान ओरेटर थे, मतलब भाषण देने में काफ़ी ये एक्सपर्ट होते हैं, उनको बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी, मार्टिन लूथर किंग, ठीक है। अगला है खालिस्तान इज स्वेल्टरिंग। स्वेल्टरिंग मतलब होता है कि जब गर्मी से कोई चीज़ जलती है ना, उसको बोलते हैं स्वेल्टरिंग। तो यहाँ पे डायरेक्टली गर्मी से जलने की बात नहीं हो रही है, बट यहाँ पे उस परिप्रेक्ष्य में बोला जा रहा है कि खालिस्तान इज स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस। मतलब कह रहा है कि जो हम लोगों पे जो अन्याय किया जा रहा है, हम लोगों पे जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जो हम लोगों को इतनी यातनाएं जो दिया जा रहा है, इसके जो गर्मी है, इसके जो हीट है, इससे जल रही है, स्वेल्टरिंग कर रही है। कौन, किसकी बात यहाँ पे की जा रही थी, तो मिसिसिपी। मिसिसिपी एक प्रांत है, एक स्टेट है ना अमेरिका में। तो वहाँ पे उदाहरण देकर कहते हैं कि वहाँ के लोग ना पूरी तरह से त्राहिमाम हो चुके हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बेचैन हो चुके हैं। तो उसी केस में ये कहा जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन डी होगा। अगला है द कंडीशन ऑफ द खालिस्तान इज अपेलिंग। अपेलिंग काफ़ी ख़राब स्थिति होती है, दुर्दशा होती है, बहुत ही दयनीय स्थिति होती है। तो कह रहा है कि किन की स्थिति बहुत ख़राब है। तो मार्टिन लूथर किंग अपने भाषण में ये कोट को ऐड करते हुए कहते हैं कि जो कंडीशन है ना नेग्रो का, वो काफ़ी नाजुक है, काफ़ी हालत ख़राब है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेग्रोज, ठीक है।
अगला है मार्टिन लूथर किंग बिलोंग्ड टू। तो अभी तो मैंने आपको बताया था कि मार्टिन लूथर किंग कहाँ से बिलोंग करते थे, तो ये भी यूएसए के ही थे, है ना। तो ऑप्शन डी होगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है आई हैव अ ड्रीम। अच्छा, आप लोग एक बात बताइएगा, कमेंट करिएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट करिए, तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि हाँ देखने मतलब इन लोग वीडियो देख रहे हैं, है ना। तो आई हैव अ ड्रीम का मतलब क्या है, मतलब इसका मीनिंग क्या है, कमेंट करके बताइए। तो कह रहा है आई हैव अ ड्रीम इज़ ए पार्ट ऑफ अ स्पीच। ये एक स्पीच का पार्ट है, मतलब पूरा का पूरा भाषण तो नहीं है, वही कह रहे कि उसका एक पार्ट है स्पीच का, जो डिलीवर्ड किन के द्वारा किया गया है। तो मैंने तो शुरू में ही बताया, मार्टिन लूथर किंग के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दे किन को लिए आया है। दे का मतलब कह रहा है कि जो बे लोग हैं ना, हैड ड्रीम, मतलब उन लोगों का एक सपना था, क्या था, दैट वन डे, कि एक दिन क्या होंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं नेग्रो के बारे में बोला जा रहा है कि उन लोगों का एक सपना है ना, सपना था कि एक दिन वो क्या करेंगे, तो एक दिन वो अपना राइट लेकर रहेंगे, ठीक है ना, अपना अधिकार उनको मिलेगा, अपना अधिकार वो पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेग्रोज मेड द प्लेज। प्लेज का मतलब है कि शपथ लेना, संकल्प लेना, कसम खाना, है ना, अपने आप से वादा करना। मैंने आपको बताया था भारत इज माई होम में भी, ठीक है। तो कहता है कि जो नेग्रो लोग हैं ना, वो मेड द प्लेज, कहता है उन्होंने संकल्प लिया है, उन्होंने शपथ ली है कि दे विल ऑलवेज, कि वे लोग हमेशा क्या करते रहेंगे, बताइए। तो वे लोग हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, है ना, अपना फ्रीडम के लिए नारा लगाते रहेंगे। कहने का मतलब कि वो प्रोटेस्ट जारी रहेगा, ठीक है। उस केस में यहाँ पे होगा, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू ओवरलुक। ओवरलुक का मतलब है नज़रअंदाज करना। तो कहता है कि टू ओवरलुक द नेग्रो। देखिए मार्टिन लूथर किंग यहाँ पे कहते हैं कि अगर अमेरिका को एक अच्छा राष्ट्र बनना है, एक बहुत बड़ी कंट्री बननी है, मतलब एक इम्पॉर्टेंट कंट्री बननी है, तो नेग्रो को नज़रअंदाज करना बहुत ही ख़तरनाक होगा, बहुत ही घातक होगा, फटल होगा, डेंजरस होगा। तो वही यहाँ पे लाइन है कि टू ओवरलुक द नेग्रो वुड बी फटल, मतलब डेंजरस। और ये जो फटल वर्ड है ना, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में वोकेबलरी सेक्शन में देखने को मिल सकता है, ठीक है जी, तो याद रखिएगा। अगला है अमेरिका गेव द नेग्रो पीपल। तो कभी कभी यहाँ पे मेनली बात ये किया जा रहा है कि अमेरिका जो था ना, तो वो ब्लैक पीपल के लिए, जो उनके नेता लोग थे, उनके पास मतलब कुछ प्रलोभन देकर, ऐसे ही तो होता है पॉलिटिक्स में, है ना, चुप करवा दिया जाता है मास बहुत सारे लोगों को कि वो प्रोटेस्ट ना कर पाए। तो उसी के पर्पस के रूप में ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि अमेरिका गेव द नेग्रो पीपल अ बैड चेक, मतलब उन लोगों को जो चेक मिला है ना, वो बैड चेक है, उससे कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला है द स्लम। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो टर्म स्लम यूज किया गया है, ये स्लम का मतलब क्या है। हाँ, ज़रूर पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूँ, उसको ध्यान दीजिए। स्लम बोला जाता है गंदी नाली बहरा रोड पर, है ना, गंदी बस्तियाँ जो होती है, जैसे अपने यहाँ भी कभी कभी देखे होंगे बस स्टैंड के आसपास या ट्रेन रेलवे स्टेशन, समझ रहे हैं ना, बहुत गंदी गंदी जो बस्तियाँ होती है, वहाँ पे पूरा नाला का पानी, समझ रहे होंगे आप। तो स्लम एरिया कहता है कि जो स्लम एरिया है डेंसली पॉपुलेटेड है, मतलब काफ़ी वहाँ पे आबादी है, बाई एन आइसोलेटेड कम्युनिटी, जो आइसोलेटेड मतलब बहुत दूर दराज एरिया में, एक बहुत अलग एरिया में है, उसको मार्क किया जाता है, मतलब उसको किस रूप में देखा जाता है, उसको किस रूप में बुलाया जाता है, मतलब उसे चिन्हित किया जाता है घेटो के रूप में। हाँ, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि घेटो का मतलब क्या है, जो टर्म घेटो है इसका मतलब क्या है। तो मैंने आपको बता दिया, घेटो गंदी वस्तुओं, गंदी जो बस्तियाँ होती हैं ना, जो छोटे मोटे जो झोगी झोपड़ियाँ में लोग रहते हैं, गंदे गंदे पानी यहाँ पे बहे होते हैं वहाँ पे, तो उसको बोलते हैं घेटो। अब यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा, ओसिस क्या होता है, ये आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जा सकता है वोकेबलरी सेक्शन में।
तो ओसिस बेसिकली ऐसा जगह होता है, जैसे मान लो कि ये पूरा मरुस्थल है और मरुस्थल में पानी होगा नहीं ना, लेकिन यहाँ पे एक गड्ढा है, वहाँ पे पानी है, कुछ वहाँ पे घास फूस उग गए हैं, थोड़ी हरियाली सी है, उसको बोलते हैं ओसिस। तो यहाँ पे तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है, कहते हैं एंड एज वी वाल, कहते हैं कि जैसे में हम लोग आगे जो चल रहे हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं अपने आज़ादी के लिए, वी मेक प्लेज, हम लोग ये शपथ लेते हैं कि वी शैल क्या करेंगे, वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड, मतलब हम लोग हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी। ओके, अगला क्वेश्चन है हु फाउट, करे कौन, किसने लड़ाई लड़ी, किसने फाइट किया फॉर द राइट, राइट्स का मतलब आपको पता होगा अधिकार, घेटोज और नेग्रोज के लिए। तो जो ब्लैक पीपल अमेरिका में थे और जो घेटोज थे, घेटोज वही गंदी बस्तियों में रहने वाले लोग, तो उनके लिए, उनके अधिकार के लिए लड़ाइयाँ किसने लड़ी, है ना। तो आपको तो पता है, मैंने बताया कि ये मार्टिन लूथर किंग का संघर्ष जारी है इन्हीं दोनों लोगों के लिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है मार्टिन लूथर किंग डिलीवर्ड द स्पीच इन। तो देखिए, अगर आपने प्रोज पढ़ा होगा तो प्रोज में साफ साफ लिखा हुआ है कि मार्टिन लूथर किंग लिंकन मेमोरियल हॉल के स्टेप पर भाषण देते हैं। तो स्टेप का मतलब क्या है, स्टेप का मतलब वही, मतलब लिंकन मेमोरियल है उसके जस्ट फ्रंट पे, है ना, सामने। तो यहाँ पे क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि मार्टिन लूथर जो किंग हैं उन्होंने जो डिलीवर्ड किया स्पीच वो कहाँ पे किया, तो लिंकन मेमोरियल हॉल में ना। तो ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, लिंकन कौन थे बताइएगा, अगर आपको पता हो तो, पता होगा ही, है ना। द बैंक ऑफ जस्टिस, कहता है कि जो बैंक ऑफ जस्टिस है नेग्रो के लिए, वो क्या हो गया, वो बैंकरप्ट हो गया है, दिवालिया हो गया है, भरोसा उठ गया है उनका। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मार्टिन लूथर वॉन द नोबेल प्राइज फॉर। तो देखिए, मैंने अभी आपको बता रहा था ना कि क्वेश्चन कैसे भी करके टोर मरोड़ के पूछे जा सकते हैं, और मैंने आपको नोट्स में ऐसे ही करके दिया है कि क्वेश्चन कैसे भी बनाए आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मार्टिन लूथर वॉन द नोबेल प्राइज, तो किसके लिए, किस चीज़ में उनको मिला था नोबेल प्राइज, तो पीस में मिला था, शांति के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, लिटरेचर मत मार दीजिएगा कि किताब पढ़ना है लिटरेचर के बारे में, ये कोई बहुत बड़ा ऑथर नहीं थे, ये कोई कविता लिखने वाले पोएट नहीं थे कि लिटरेचर में इनको मिल जाएगा। अगर कुछ लिखे होंगे थोड़ी बहुत तो ठीक है, लेकिन इनको मिला था पीस के लिए, शांति के लिए, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगला है अब्राहम लिंकन साइंड खालिस्तान फॉर द फ्रीडम ऑफ नेग्रोज। तो एक्चुअली यहाँ पे आपको पता होगा कि अब्राहम लिंकन जो थे वो अमेरिका के भी लीडर रह चुके थे और काफ़ी अच्छे लीडर थे, आपको पता ही भी होगा। तो उन्होंने साइन किया था फ्रीडम ऑफ नेग्रो, नेग्रो की जो आज़ादी है उसे दिलाने के लिए उन्होंने कोई पेपर डॉक्यूमेंट साइन किया होगा, तो उसी की बात यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इमेनिसिपेशन प्रोक्लेमेशन। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। अगला है अब्राहम लिंकन मेड अ फेमस स्पीच। तो अब्राहम लिंकन ने एक बहुत ही फेमस स्पीच दिया था, किस चीज़ का अगेंस्ट दिया था, किस चीज़ के विरोध में दिया था, तो स्लेवरी सिस्टम जो थी, मतलब गुलामीपन जो थी, गुलामी का दौर चल रहा था, उसी के अगेंस्ट में यहाँ पे दिया गया था। तो स्लेवरी आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ नोन एज ब्लैक गांधी। तो मैंने आपको बताया ना, अमेरिका में काफ़ी फेमस हैं मार्टिन लूथर किंग ब्लैक गांधी के रूप में, क्योंकि इन्होंने गांधी के बहुत सारे जो उनके लेसन थे उनको इन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपनाया था। ठीक है, जैसे ट्रूथ और नॉन वायलेंस ज़बरदस्त अपनाया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए भी, इसलिए इनको ब्लैक गांधी बोला जाता है, क्योंकि ये ब्लैक थे ना। ऐसे आप रिलेट करिएगा, याद तो रह ही जाएगा ना, 2-3 बार आप इसको पीडीएफ से रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, मैं टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ दे देता हूँ। फिर से क्वेश्चन आ गया कि मार्टिन लूथर किंग के कितने बच्चे थे, तो 4 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला है लेट फ्रीडम रिंग। अब यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि सफलता की जो घंटी है ना बजने दो।
कहाँ से, मतलब कि जो आगाज़ हो रहा है यहाँ पे उसी का बात करते हैं। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्टोन माउंटेन ऑफ, तो स्टोन माउंटेन ऑफ जॉर्जिया, तो कहता है जॉर्जिया की पहाड़ियों से, जॉर्जिया की जो पर्वतें हैं वहाँ पे जो घाटियाँ हैं वहाँ पे जो लोग रहते हैं उसी के पर्पसली बोला जा रहा है कि वहाँ से आने दो, सफलता की जो गूंज है ना वो आने दो स्वतंत्रता की, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए जॉर्जिया, ठीक है। कहता है हु सेड, कौन ऐसा कहा है, किसने कहा ये बात, कौन सी बात। तो यहाँ पे एक लाइन लिखा हो, माई चिल्ड्रेन विल नॉट बी जज्ड बाय द कलर ऑफ देयर स्किन बट द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर। तो बेसिकली ये जो लाइन है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाइन एक्सप्लेनेशन में पूछ सकता है। जी हाँ बोल रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो मेरे बच्चे हैं, एक्चुअली मार्टिन लूथर किंग कहते हैं यहाँ पे कि माई चिल्ड्रेन विल नॉट बी जज्ड, कहता है मेरे बच्चों को जज नहीं किया जाएगा उसके कलर से कि ब्लैक है तो चलो इसको इतना नहीं मिलेगा, ये चीज़ें नहीं मिलेगी, और ये वाइट है तो इसको ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो वही कहते हैं कि मेरे बच्चों को कलर से जज ना किया जाए, मेरे बच्चों को कैरेक्टर, कंटेंट ऑफ कैरेक्टर, उसके चरित्र, उसकी विचार जो है उसके अंदर जो कंटेंट ऑफ कैरेक्टर है उससे उनको जज किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर किसने कहा, तो यहाँ पे तो इस चैप्टर में आप मार्टिन लूथर किंग ही बताओगे, लेकिन आप ध्यान से समझोगे इस बात को तो एग्ज़ाम में आएगा, तो एग्ज़ाम में भी आप आंसर कर पाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नोबेल प्राइज़ जो पीस के लिए मिला था इनको वो कौन से ईयर में मिला था, तो बताइए। 1964 में मिला था ना, 1964 में इनको मिला था, ठीक है। तो ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आ तो गया, हु वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी। देखिए 50 क्वेश्चन कम नहीं होते, ऐसे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 20 या 30 क्वेश्चन ही दे दूंगा ना, उसमें ही से क्वेश्चन आ जाएगा, सही बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन बच्चे कहते और करवाइए और, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन यहाँ पे जो भी इसके बाहर तो जा ही नहीं सकता है, ठीक है। तो वही कह रहा हु वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी, गांधी जी से कौन प्रभावित थे। तो मैंने तो पूरी राम कहानी बता ही दी आपको, है ना। तो मार्टिन लूथर किंग हो जाएगा ऑप्शन ए। हु वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओरेटर्स, देखिए फिर से आ गया, ये भी मैंने बता ही दिया पूरी की पूरी कहानी। तो अमेरिका की हिस्ट्री में सबसे ग्रेटेस्ट जो ओरेटर थे उनमें से एक, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओरेटर्स किनको माना जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, क्या होगा, मार्टिन लूथर किंग हो जाएगा ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ, वो तो कहते हैं सेंटेंस में, वो अपने स्पीच में कहते हैं कि 1963 इज़ नॉट एन एंड, कहते हैं कि मतलब वो उस समय जब पीक पे था ना आंदोलन, तो वही कहते हैं कि जो 1963 है ना वो एंड नहीं है, अभी तो शुरुआत है, बट अ बिगनिंग, ये ख़त्म नहीं हो गया। मतलब वो अपोजिशन को बता रहा है कि अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो शुरू हुआ है, ट्रेलर चालू है, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। तो वह यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1963 इज़ नॉट एन एंड बट अ बिगनिंग, है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग जॉर्ज रेफर्स टू घेटो, हाँ मीनिंग, घेटो का मतलब क्या है। तो घेटो का मतलब आपको बता ही दिया है, स्लम एरिया, स्लम एरिया को बोलते हैं, डर्टी जो विलेजेस होते हैं ना तो उसको। तो वेल्दी लोकालिटी, लोकालिटी मीन्स मोहल्ला, ये नहीं होगा। कॉमर्शियल एरिया, ये भी नहीं होगा। अफ्लुएंट एरिया, ये भी नहीं होगा। अफ्लुएंट बोलते हैं बहुत अमीरों वाली जो बस्तियां होती हैं, ठीक है। तो बी होगा, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मार्टिन लूथर किंग जॉर्ज डिलीवर्ड हिज स्पीच इन वाशिंगटन, हाँ ये बात भी याद रखिएगा, याद क्या रखना है ना, ये तो मैंने बता ही दिया है ना कि लिंकन मेमोरियल हॉल वाशिंगटन डीसी, यानी जो अमेरिका की जो राजधानी है, यहाँ दिया गया था। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, तो कब दिया गया था, डेट बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे डेट होगा आपका 28 अगस्त 1963, है ना, 28 अगस्त 1963 को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, डैश इज अ डिजर्ट स्टेट ऑफ यूएसए। तो यहाँ पे बात होती है, कह रहा है कि कौन सा स्टेट है यूएसए का जो कि डिजर्ट स्टेट है ना। तो यहाँ पे मिसिसिपी होगा, ऑप्शन बी होगा, ठीक है।
कहता है द प्लेज, कहता है वो शपथ की बात करता है, वो कसम की बात करता है, संकल्प की बात करता है, इज टू ऑलवेज गो अहेड ऑन द पाथ ऑफ। तो कहता है कि जो हमारा प्लेज है, प्लेज जो वादा है वो हमेशा आगे बढ़ता रहेगा, किस कौन से पथ पे, तो फ्रीडम के ना, तो ऑप्शन सी होगा। अगला है लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्टोन माउंटेन ऑफ। तो सफलता मैंने बताया ना, फ्रीडम का जो रिंग है, जो घंटी है, जो गूंज है, वो कहाँ से बजने देने की बात होती है। तो ये तो मैंने, चलिए क्वेश्चन लगता है जॉर्जिया होगा, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। फिर देखिए मतलब उसी लाइन में दो तीन बातें करते हैं कि लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्नो कैप्ड। स्नो कैप्ड मतलब होता है बर्फ़ से ढका हुआ पूरी तरह से। तो आई कहते हैं कि लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्नो कैप्ड रॉकीज ऑफ कोलोराडो, ठीक है। तो रॉकीज जो पर्वत है वहाँ से आने की बात करते हैं, उसकी घाटियों में लोग होते हैं ना, हाँ। तो ऑप्शन डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है द स्पीच वाज डिलीवर्ड ऑन द स्टेप्स। देखिए आ गया ना, तो किसके स्टेप्स, किसके फ्रंट पे, किसके गेट पे, किसके कहाँ पे भाषण दिया जाता है। तो लिंकन मेमोरियल हॉल इन वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द नेग्रो स्टिल फाइंड हिमसेल्फ। कहता है कि नेग्रो अभी भी अपने आप को महसूस करते हैं, पाते हैं, एन एग्जाइल इन हिज ऑन लैंड होगा, ठीक है। एग्जाइल होता है वनवास, है ना। तो वही कहते हैं यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग कि नेग्रो आज भी अपने ही ज़मीन में, अपने ही घर में उनको वनवास जैसा लगता है। उस पर इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है, इतने ज़्यादा उनके साथ जो भेदभाव होता है, तो अपने ही घर में वो वनवास जैसा फीलिंग लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कोलोराडो इज कोलोराडो क्या है। तो कोलोराडो अभी तो आपको पता रॉकीज माउंटेन है ना, वहीं पे ना। तो माउंटेन इन अमेरिका, माउंटेन है यहाँ पे, ऑप्शन बी होगा। और इसी के नाम पे वहाँ पे स्टेट, वहाँ पे जगह का नाम भी है। आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम क्या है। तो ये ऐसे नहीं है, ये ड्रामा नहीं है, ये स्टोरी नहीं है, ये स्पीच है। मैंने आपको बताया था ना कि इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो कोई गुंजाइश नहीं रह जाती इस वीडियो के बाद। तो लाइक कर दीजिए, है ना, और मन करे तो शेयर भी कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है हु वाज नॉट सेटिस्फाइड। कहता है कौन संतुष्ट नहीं था अनटिल जस्टिस रोल डाउन लाइक वाटर। अब यहाँ पे बेसिकली इस लाइन से कहा जा रहा है कि नेग्रो तब तक संतुष्ट नहीं होगा जब तक जो हमारी जो फ्रीडम है ना, जो हमारा जो जस्टिस है, जो न्याय है, एकदम बिल्कुल पानी की तरह, कहने का मतलब बिल्कुल जस्टिस होना चाहिए, मतलब अच्छे तरीके से होना चाहिए। माइटी स्ट्रीम, मतलब यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है कि पानी की तरह बिल्कुल साफ साफ हम लोगों को न्याय दिया जाएगा, तभी हम लोग संतुष्ट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नेग्रो, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है दिस प्लेज विल बी फुलफिल्ड। अब यहाँ पे कहते हैं कि जो ये शपथ है, जो संकल्प है, ये तभी फुलफिल्ड होगा, तो वही तभी पूरा होगा, ओनली व्हेन, केवल तब जब, व्हेन द राइट्स वर गिवन टू, जब अधिकार दिया जाएगा। किनको दिया जाएगा, तो सिंपल है ना, नेग्रोज, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है टू ओवरलुक द नेग्रो वुड बी फटल, है ना, ये तो एक्सप्लेन कर ही दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्टिन लूथर किंग असैसिनेटेड ऑन। तो गांधी जी को भी असैसिनेशन हो गया था। असैसिनेशन क्या होता है, ध्यान से पहले समझिए। जब कोई आदमी की हत्या कर दी जाती है ना पॉलिटिकली, तो उसको बोलते हैं कि उनकी हत्या हो गई, ठीक है। इंग्लिश में ये टर्म को यूज किया जाता है। तो इनका भी वही काम हुआ था, क्योंकि गांधी के रास्ते पर चलते थे। ऐसा बात नहीं है, मतलब मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ रिलेट करवाने के लिए। तो ये इनका असैसिनेशन कब हुआ था, तो ये हुआ था 4 अप्रैल 1968 को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। खालिस्तान इज ए डेजर्ट स्टेट ऑफ द यूएसए। तो यूएसए का डेजर्ट स्टेट कौन है, तो अभी तो बताया था आपको कि मिसिसिपी है, ठीक है। अगला और लास्ट क्वेश्चन कहता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो रेस को लेकर डिस्क्रिमिनेशन है, जो अगेंस्ट है। तो मार्टिन लूथर कहते हैं कि जो रेशियल जो डिस्क्रिमिनेशन इन लोग जो करते हैं,
जो हो रहा है यहाँ पे, यह ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है, मानवाधिकार, मानव के जो अधिकार हैं उनके अगेंस्ट है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर। तो इस तरीके से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। तो अगर आपको पीडीएफ लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और नीचे कमेंट में है, क्लिक करके ले सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करेंगे तो चैनल मिलेगा, वहाँ पे आप ले सकते हैं आराम से। मैं आपको पीडीएफ दे देता हूँ। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।